नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई बजट पूर्व चर्चा में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दया कुमारी ने राज्य के विकास से जुड़े मुद्दे केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रदेश सरकार नारी शक्ति के उत्थान और चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। प्रदेश में विश्व ऊंट दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। और राज्य में मानसून पूर्व बारिश का दौर जारी, ज्यादातर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में गिरावट। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में आयोजित बजट पूर्व चर्चा में प्रदेश की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दया कुमारी शामिल हुईं। दया कुमारी ने राजस्थान की जनता से जुड़े विकास के मुद्दों को केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा। बैठक के दौरान दया कुमारी ने राजस्थान के 21 जिलों की जीवनदायी रेखा साबित होने वाली पूर्वी राजस्थान कैनाल परियोजना को जल्द ही मूर्त रूप देने के सभी आयामों को विस्तार से केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने राजस्थान में संचालित जल जीवन मिशन की प्रगति और इस मिशन को अधिक मजबूती देने तथा जल्द ही इसके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों के बारे में जानकारी दी और केंद्र सरकार से और अधिक सहयोग की मांग रखी। दया कुमारी ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री के समक्ष राजस्थान में लंबित 3 प्रमुख रेल परियोजनाओं को जल्द ही मूर्त रूप देने के विषय को भी रखा। प्रदेश में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और उनके सुदृढ़ीकरण को लेकर भी केंद्रीय मंत्री से बैठक के दौरान चर्चा की गई। दया कुमारी ने कहा कि राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी केंद्रीय सहयोग आवश्यक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि आधी आबादी के योगदान के बिना देश और प्रदेश सशक्त नहीं बन सकता। इसीलिए प्रदेश सरकार नारी शक्ति के उत्थान और चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को बराबर के अधिकार और अवसर मिलना आवश्यक है। श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री निवास पर राज्य में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 50% करने पर नारी शक्ति द्वारा अभिनंदन और आभार समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान श्री शर्मा ने कहा कि महिला सशक्तिकरण आर्थिक स्वतंत्रता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने की बात करता है, क्योंकि महिलाएं सशक्त होंगी तो वे परिवार और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। हमारी सरकार ने महिलाओं के हित में ऐतिहासिक निर्णय किए हैं। महिला सशक्तिकरण का एक ऐसा मार्ग है जो एक समृद्ध, सशक्त और समानता पर आधारित समाज की ओर ले जाता है। ये केवल एक महिला के जीवन को नहीं बदलता, बल्कि पूरे समाज और देश को विकास की गति लाने का काम करता है, देश को सदृढ़ बनाने का काम करता है। हमें मिलकर एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहाँ पर महिला का सम्मान, सुरक्षा, स्वतंत्र मिले, ताकि हमने पूरी क्षमता के साथ उपयोग कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में प्रदेश महिला अत्याचार के मामलों में अव्वल हो गया था। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थीं, लेकिन उनकी सरकार ने महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार बेटियों के साथ ही उन्हें भी आगे बढ़ने के पूरे अवसर उपलब्ध करवाएगी। आगामी दिनों में राज्य के विभिन्न विभागों में खाली पदों पर चरणबद्ध तरीके से भर्ती परीक्षाएं आयोजित कर उन्हें भरा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों में भी युवाओं को रोजगार के भरपूर अवसर मिलेंगे।
केंद्रीय विधि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि 1 जुलाई से देश में लागू होने जा रहे 3 नए आपराधिक कानूनों से न्याय व्यवस्था में व्यापक बदलाव आएगा। आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में श्री मेघवाल ने कहा कि इन कानूनों के क्रियान्वयन के लिए संबद्ध अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के लागू होने से आम जन को बड़ी सुविधा मिलेगी। इससे नागरिकों को सुविधा होगी। इसमें टाइमलाइन तय की गई है, 0 FIR की सुविधा की गई है और टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग है। हमने पुलिस को भी ट्रेनिंग दी है, पुलिस पर्सनल को भी, जो हमारे पीठासीन अधिकारी हैं वो भी इसके लिए अपना आप, जो हमारी नेशनल जुडिशियल एकेडमी है उसमें ट्रेंड हुए हैं। यानी ये बहुत बड़ा बदलाव है नागरिकों को सुविधा देने के लिए। अंग्रेजों को चूंकि दंड देना था इसलिए वो भारतीय दंड संहिता लाए। मोदी जी को नागरिकों को न्याय देना इसलिए वो भारतीय न्याय संहिता लेके आए। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से श्रृंखला चलाई जा रही है। इसके तहत आज हम आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में गवाहों के संरक्षण के बारे में किए गए प्रावधान के बारे में बता रहे हैं। एक मील के पत्थर के रूप में गवाह संरक्षण योजना को धारा 398 के तहत वैधानिक कानून में स्थापित किया गया है। इससे पीड़ित या गवाह को एक सुरक्षित माहौल में काम करने में मदद मिलेगी और वे प्रताड़ना के भय, धमकी या किसी अनुचित लाभ के लालच के बिना कानूनी कार्रवाई में हिस्सा ले सकेंगे। केंद्र द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम कानून 2024 आज से लागू हो गया है। इसके तहत प्रतियोगी परीक्षा में धोखाधड़ी रोकने के लिए कम से कम 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही धोखाधड़ी के संगठित अपराधों में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की सजा और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। गौरतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा ने फरवरी में इस विधेयक को पारित किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद ये विधेयक कानून में बदल गया। संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग भर्ती परीक्षा निकायों और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है। UGC नेट जून 2024 परीक्षा अपरिहार्य परिस्थितियों और लॉजिस्टिक व्यवस्था के कारण स्थगित कर दी गई है। ये परीक्षा 25 से 27 जून के बीच होने वाली थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने कहा कि संशोधित कार्यक्रम आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा। NTA ने कहा है कि किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए अभ्यर्थी NTA हेल्प डेस्क नंबर 01140759000 और 01169227700 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल करके लिखित जानकारी ली जा सकती है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में विश्व ऊंट दिवस के मौके पर आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर में इस मौके पर कई कार्यक्रम हुए। इनमें मुख्य रूप से ऊंट दौड़ प्रतियोगिता, ऊंट साज सजावट प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रहे। इस मौके पर केंद्र द्वारा स्टेक होल्डर्स के साथ एक परिचर्चा और प्रदर्शनी कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस दौरान उपस्थित विदेशी पर्यटकों ने भी अपने विचार रखे। बाद में ऊंट पालकों के साथ संवाद भी कायम किया गया और उन्हें ऊंटों के रखरखाव और संवर्धन को लेकर जानकारी दी गई। ऊंट दिवस के उपलक्ष्य में अलवर में राई का गौरव दिवस मनाया गया। इस दौरान रैली भी निकाली गई जिसे केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य के वन मंत्री संजय शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पाली में भी आज ऊंट दिवस के उपलक्ष्य में वीर हडमल रायका समाज द्वारा ऊंट संरक्षण को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही ऊंट संरक्षण के लिए संगोष्ठी भी हुई। जैसलमेर के अचला गांव में भी ऊंट दिवस मनाया गया। और अब मौसम।
प्रदेश में मानसून पूर्व बारिश का दौर जारी है। आज भी कई जिलों में आंधी और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, धौलपुर, जालौर, सिरोही, बीकानेर जिलों में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश के समाचार हैं। कुछ जगह तेज बरसात भी हुई है। पिछले 2-3 दिन से हो रही बरसात से राज्य में ज्यादातर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में गिरावट हुई है। दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार उदयपुर, कोटा, जोधपुर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में आगामी 3-4 दिन मेघ गर्जन बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में आगामी 2-3 दिन में बारिश की गतिविधियों में कमी होने तथा तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज अजमेर में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का निरीक्षण किया। हमारी अजमेर संवाददाता ने बताया कि इस दौरान श्री देवनानी ने अस्पताल में विभिन्न जांच सुविधाओं और मशीनों के संबंध में जानकारी ली। भरतपुर के जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने अवैध खनन की रोकथाम के संबंध में अधिकारियों की बैठक लेकर समन्वय के साथ अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने अवैध खनन के संभावित क्षेत्रों में तारबंदी करने के साथ ही अवैध खनन क्षेत्रों को चिन्हित कर सर्वे कराने के निर्देश दिए। इसी तरह बाड़मेर जिला कलेक्टर निशांत जैन ने ग्राम पंचायत जसाई में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आयुर्वेद चिकित्सालय तथा ग्राम पंचायत मारूड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। वहीं हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर कानाराम ने भादरा तहसील की ग्राम पंचायत झांसल में रात्रि चौपाल लगाई। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके निपटारे के निर्देश दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई बजट पूर्व चर्चा में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य के विकास से जुड़े मुद्दे केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार नारी शक्ति के उत्थान और चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। प्रदेश में विश्व ऊंट दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और राज्य में मानसून पूर्व बारिश का दौर जारी है। अधिकतर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में गिरावट हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।